तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे डिफरेंशिएशन की वीडियोस यहाँ पे देख चुके हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, पिछली बार हमने देखा था कि इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखा था। इस सीरीज़ में हम देख रहे होंगे कि लॉगरिदमिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन किस केस में करते हैं, मतलब वो केसेस देखेंगे, कब आपको वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन का ट्रिक आपको लगाना है वो हम इसमें देखेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं वो केसेस क्या है, कब आपको लॉगरिदमिक फंक्शन का यूज़ करना है, मतलब आपको पहचानना कैसे है उसको। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो वो केस वन क्या है, देखो केस वन क्या है। अगर आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू जेड ऑफ एक्स, ऐसे कुछ तीन फंक्शन दिए, तीन नहीं कुछ भी हो सकता है, एफ जी जेड एच, मतलब 4 5 6 7 2 कितने भी फंक्शन हो सकते हैं। और वो किस फॉर्म में है, इनटू फॉर्म में। तो ठीक है, हमने प्रोडक्ट रूल देखा था, पर प्रोडक्ट रूल किसके लिए था? प्रोडक्ट रूल था जब दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब वो इनटू फॉर्म में है तब हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 4 5 6 8 कितने भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं जबकि वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो उनको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो उस केस में हम कैसे करें, आपको पता है लॉग। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी रहती है। अगर लॉग के अंदर दो वेरिएबल है और दो फंक्शन है, अगर वो इनटू फॉर्म में है उसको लिख सकते हैं हम log x प्लस log y। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। अगर लॉग के अंदर दो फंक्शन और दो वेरिएबल कुछ डिवाइड फॉर्म में है, दो ही नहीं 3 4 5 6, तो यहाँ पर प्रोडक्ट है फंक्शन का, उस पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दो रूल आपको पता होंगे, अगर नहीं पता है तब भी आप उसको नोट कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है log x माइनस log y। मतलब ये क्या करता है, अगर किसी फंक्शन में और दो तीन फंक्शन में अगर वो प्रोडक्ट में है तो उनका सिंपली log में लेकर एडिशन कर देता है। अगर वो डिवाइड में है तो उनकी सिंपली क्या कर देता है, वो माइनस में लिख देता है log लगाकर। तो ये दो प्रॉपर्टी थी हमारे पास। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तुमने जैसे बोला था, यहाँ पे तीन फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे तीन फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो अगर मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू जेड ऑफ एक्स। तो ठीक है, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया। अब मैं इस log y को, उस log y की वैल्यू क्या हो गया, अब log एफ ऑफ एक्स प्लस log जी ऑफ एक्स प्लस log जेड ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली y की वैल्यू नहीं है, ये क्या है, log y की वैल्यू है। यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। आपका डिफरेंशिएशन पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरी बेसिक वाली डिफरेंशिएशन की वीडियो आप देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत सारे बेसिक का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो मैंने बताया था। ठीक है, तो ये बेसिकली log y की वैल्यू है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बाद में हम y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, उसको लॉग में तोड़ देंगे और उसका डिफरेंशिएट कर देंगे। ये क्या होगा, आसान तरीके से यहाँ पे उसका आने वाला है। अगर इसका उपयोग हमने नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे वो भी पता होना चाहिए। तो क्यों नहीं कर रहे, अगर आपने क्या किया, ठीक है, सपोज करता हूँ मैं इसको x कंसिडर करता हूँ इंटू जेड को y कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो ये भी x इंटू वाई के फॉर्मेट में आ गया, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग सकता है। तो अगर आपने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया तो यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ेगी, ज़रा सोचो कि यहाँ पे आपको x इंटू वाई का करना पड़ेगा, फिर या इन दोनों का करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस केस का अगर ये केस प्रेजेंट है हमारे क्वेश्चन में तो हम सिंपली इस ट्रिक का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ उसका फर्स्ट केस। तो अगर आपके पास सेकंड केस क्या है, अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स और जेड ऑफ एक्स, तीन फंक्शन ले लेते हैं हम, तो वो कुछ डिवाइडेशन के फॉर्म में, मतलब डिवाइड के
फॉर्म में आपको दिए गए हैं, जी ऑफ एक्स इंटू जेड ऑफ एक्स, कुछ इस तरह। तो मैंने जैसे बताया था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे बोथ साइड में लॉग ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इंटू जेड ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया। मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स ऊपर है और जेड ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये क्या है नीचे है, वो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि प्रोडक्ट हो तो प्लस कर देना, अगर डिवाइड हो तो माइनस कर देना। तो सेम यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो प्रोडक्ट में है उसको प्लस कर देंगे, जो डिवाइड में है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लॉग एफ ऑफ एक्स माइनस इन ब्रैकेट लॉग जी ऑफ एक्स प्लस लॉग जेड ऑफ एक्स, ठीक है, होल ब्रैकेट। मतलब ये पूरे इस ब्रैकेट को माइनस कर देगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो ये हुआ इसका सेकेंड रूल। अगर इस फॉर्म में आपको दिया गया है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स भी है, तब आप क्या कर सकते हो, डिवाइड रूल का यूज़ करो, नहीं तो फिर इसका यूज़ करो लॉग लगा के, ठीक है। तो ये दो रूल होते हैं इसको सॉल्व करने के। अगर 3 फंक्शन है तो आपको लॉगरिदमिक फंक्शन का यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये हुआ उसका सेकंड केस, इस फॉर्म में होगा तो, इस फॉर्म में होगा तो केस 3 क्या है मेरे पास, तो केस 3 मेरे पास है अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के पावर में आ जाए। ये केस में तो आपको लॉगरिदमिक फंक्शन का ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता, यहाँ पे डिवाइड रूल नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता भाई, तो क्यों, यहाँ पे उसके पावर में चला गया, वो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के पावर में चला गया, ठीक है। तो उसको नीचे लाना पड़ेगा अपने को। तो उसको नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग लेते हैं बोथ साइड में। तो आपको अगर लॉग की प्रॉपर्टी पता है तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्यों यहाँ पे लॉग ले रहे हैं। तो बता भी देता हूँ क्यों लॉग ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी रहती है अगर एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन आ जाए और उसके सामने हम लॉग लगा दिए तो वो क्या होता है, पावर वाला नीचे आ जाता है, कुछ इस तरह लॉग वाई इक्वल्स टू ये जी ऑफ एक्स है हमारे पास, वो नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह, इनटू में चला जाएगा, एक्स है इनटू में चला जाएगा, और लॉग एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लॉग एक्स यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा और वो इनटू में आ जाएगा, मतलब पावर वाले को नीचे ला दिया, नीचे डाल दिया उसने। और अब क्या करना है, सीधा प्रोडक्ट रूल लगाओ भाई, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाना है यहाँ पे, बस हो गया। तो ये 3 केस है हमारे पास। तो कौन सी हमारे पास केसेस है वो एक बार रिवाइज करते हैं। तो 1 केस हमारे पास क्या है, अगर आपके पास 3 फंक्शन 5 फंक्शन हो, कितने भी फंक्शन हो और वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, लॉगरिदमिक फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड केस, अगर फंक्शन कुछ डिवाइड के फॉर्म में आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, इस लॉगरिदमिक फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। थर्ड केस, अगर आपके पास 2 फंक्शन है जो कि एक दूसरे के पावर में है, एक ही फंक्शन नहीं, 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 फंक्शन के पावर में जा रहे, तब आप क्या करेंगे, लॉग लगाते जाएंगे, उसको नीचे लाते जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास केस रहती है, इस केस में हम क्या करते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है। तो अब करते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि है क्वेश्चन से आपको क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर लॉग एक्स। तो यहाँ पे किस केस में वो बैठ रहा है, तो इस वाले केस में बैठ रहा है वो। तो ठीक है, मतलब मुझे पता चल गया कि पावर में फंक्शन है तो मुझे क्या लगाना है, लॉगरिदमिक फंक्शन को अप्लाई करना है। तो ठीक है भाई, फर्स्ट केस क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, तो वो होती है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे बोथ साइड में लॉग ले लेता हूँ एक्स रेज़ टू पावर लॉग एक्स, ठीक है। लॉग मैंने ले लिया यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द लॉग प्रॉपर्टी पावर वाला फंक्शन नीचे आ जाएगा और प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। तो भाई लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी लॉग एक्स था। तो ये तो बहुत क्वेश्चन आसान होगा यहाँ पे। लॉग वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, सिंपलीफिकेशन हुआ। अब मुझे क्या करना है,
डिफरेंशिएट करना है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने उसको बताया था फर्स्ट वीडियो में मेरे। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ यार मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले समझ लो कि डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या होता है, फिर इस वीडियो पे आना, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और फिर आप क्वेश्चन को लगाना फिर। ठीक है मेरे साथ। तो इस तरह सबसे पहले मैं कर दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पॉज करके ट्राई करना है। ठीक है, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, वाई का डिफरेंशिएशन निकालना, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो मुझे लॉग वाई का डिफरेंशिएशन पता है, क्या होता है, 1/y डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 आगे आ जाएगा लॉग एक्स, 2 - 1 पावर में, और इनटू लॉग एक्स से क्या होता है 1/x। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मुझे निकालना है। तो क्या कर दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिख दूंगा और y को इधर भेज दूंगा। तो 2y log x अपॉन x। अगर आपको बहुत इच्छा हो रही है, अंदर से इच्छा हो रही है बहुत कि y की वैल्यू डाल देना है अपने को, तो बहुत गंदा दिख रहा है, y की वैल्यू डाल दो मतलब बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, आपकी इच्छा पूरे कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 y की वैल्यू क्या थी मेरे पास, y की वैल्यू थी मेरे पास x रेस्ट पावर log x। तो x रेस्ट पावर log x यहाँ पे डाल दिया मैंने y की वैल्यू, जो कि इनिशियल में क्वेश्चन ही था, इंटू log x अपॉन x। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ, log x -1 कर देना, x को ऊपर लेके जाने पर। तो कुछ इस तरह मेरे पास ऑप्शन में दिया होगा, तो इसको टिक कर देना। ठीक है, 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो चुके हैं। तो ठीक है, तो ये था थोड़ा सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। मैंने बहुत बेसिक से यहाँ पे समझाया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालना है, सिंपली यहाँ पे यही प्रोसेस होगा कि वाई की और डिफरेंशिएट करो लॉग के अंदर, फिर 1/y आ जाएगा और उस 1/y को इधर भेज दो राइट हैंड साइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आ गया हमारा। हर केस में यही होगा। ठीक है, y इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है, एक बार सोच के देखो, आ रहा है अपने को, नहीं आ रहा है तो मैं कर दूंगा ट्राई, मैं कर दूंगा सॉल्व। ठीक है, आई होप आपने पॉज कर लिया होगा। अब मैं शुरू करता हूँ। अब मेरे पास क्या है, वही सेम कंडीशन है कि एक्स रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर, मतलब एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन आ चुका है। तो वही प्रोसेस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड भाई। तो मैं यहाँ पे लॉग ले चुका हूँ। अब क्या करना है, मुझे इसको नीचे लाना है प्लॉट के फॉर्म में। तो log y, तो ये आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब। ठीक है, लिखना नहीं है आपने को इतना। तो अब क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट कर देना इसको। तो log y का अभी किया था हमने कि 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, बेसिकली पता है log y का सबसे पहले डिफरेंशिएट हो रहा है, फिर y का हो रहा है। जिसको पता नहीं चल रहा है उसको समझ लो एक बार कि क्या वो डी वाई बाई डी एक्स इंटू में क्यों आ रहा है। ऐसा कुछ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो वो क्या क्यों आ रहा है यहाँ पे। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि log y इंटू वाई है, log y के अंदर y है, तो log y का डिफरेंशिएट 1/y और y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्ट में 2 फंक्शन दिए गए, मतलब यहाँ पे क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है सिंपली। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाले फंक्शन को होल्ड कर देना, log x का डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1/x प्लस सेकंड फंक्शन को होल्ड कर देना और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना। तो 2x यहाँ से इसका कट गया और फिर हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ चुका है, वो आ चुका है y इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 2x। ये क्या है, ये लॉग से, ये 2x लॉग के अंदर नहीं है, बाहर है, 2 इंटू एक्स। तो y की वैल्यू आप डाल सकते हो यहाँ पे, फिर से वही एक्स रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर ये डाल देना। तो ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर। अगर ऑप्शन में देखना y की वैल्यू दी गई है तो उस तरह कर देना सॉल्व, अगर नहीं y की फॉर्म में ही है तो इस तरह क्वेश्चन को मैच कर देना और टिक मार कर देना। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिर से उसी तरह आ गया, क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर में। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस, एक बार ट्राई जरूर कर देना इसको। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पावर का, तो एक बार ट्राई कर देना। तो
अगर आपको मैं बता दूं कि इसी पावर वाले फंक्शन में ही हम लॉगरिथमिक फंक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं और इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जेई में तो मैं बोलता हूँ कि इस तरह पावर वाले फंक्शन बहुत आएंगे, क्योंकि जेई का थोड़ा सा पैटर्न क्या होता है कि वो बच्चों को डराते हैं। क्वेश्चन बहुत हलवा होगा बट बच्चों को डराना है भाई उनको, बस यही उनका क्या होता है, मोटिव रहता है। तो इसी तरह पावर में डाल देंगे। फिर अगर जो बच्चा जानता है कि लॉग को लेकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो ट्रिक को जानता है, वही बच्चा इसको सॉल्व कर पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, बेसिक से हम हर ट्रिक को समझ ले, यहाँ पे हर ट्रिक को यहाँ पे हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट कर दूँ मैं, तो यहाँ पे लॉग लेने पर लॉग एक्स को नीचे आ जाएगा भाई, थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो लॉग एक्स के अंदर साइन एक्स, ठीक है, लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे इनटू है, मतलब प्रोडक्ट टूल यहाँ पे लगने वाला है। लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का होल्ड करना मतलब फर्स्ट फंक्शन को होल्ड कर दो, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कर दो। लॉग एक्स का होता है 1/sin x और sin x क्या होगा, cos x। ट्रिग्नोमेट्री का आपको पता होगा डिफरेंशिएशन, अगर नहीं पता है तो मैंने सेकंड वाले वीडियो में आई थिंक बताया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सब मैंने बताया था। तो अब क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन को होल्ड कर देते हैं। तो बेसिकली बहुत बोरिंग काम है प्रोडक्ट और डिवाइड रूल का। तो फर्स्ट फंक्शन का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, इट इज़ 1/x। 1/x आ चुका है, तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर मिल चुका है। अब क्या करना है, इस y को इधर भेज दो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, y को इंटू कर देना इस पूरे ब्रैकेट को। ठीक है, तो देख रहे हो आप कि लॉग की मदद से हम कितने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ करना है। एक बार ज़रूर पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, मतलब खुद में आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खुद खुद थोड़ा ऑनेस्ट रहा करो आप, खुद थोड़ा बहुत ऑनेस्ट रहा करो आप। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan रेस्ट पावर sin x। तो सेम उसी तरह है, एक बार पॉज कर देना, ऑनेस्टली सब लोग ट्राई कर देना एक बार। ठीक है, पर्सनली खुद ऑनेस्ट रहो, खुद एक बार सॉल्व खुद एक बार सॉल्व करके देखो, और फिर एक बार फिर से क्या करना, वीडियो को स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस, लॉग लेना है आपको, फिर साइन एक्स नीचे आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया। तो यहाँ पे tan x, आपको भी इसी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप हर बार वो लिखते नहीं बैठोगे लॉग ऑन बोथ साइड, बोर्ड की तरह टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर साइन को धीरे से नीचे लाओगे, फिर धीरे से उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, प्रोडक्ट टूल को लिखोगे, अप्लाई बाय प्रोडक्ट टूल। ये भाई सीईटी में, जेई में अगर तू लिखते बैठे तो भाई गया पेपर। ठीक है, तो फटाक से यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर से। आपने होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे फिर से क्या कर देंगे, हम log y का डिफरेंशिएट कर देंगे sin x में, सॉरी वो log y का डिफरेंशिएट कर देंगे 1/y आ जाएगा, और सेम प्रोसेस dy बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रोडक्ट टूल लगाना है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट टूल यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो उसी तरह आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं सब कुछ सॉल्व कर दे, यहाँ पे पता है कि आपको ये क्वेश्चन 100% होगा, 100% आपसे ये क्वेश्चन होगा, बट आप क्या करोगे, पॉज नहीं करोगे, मेरे साथ साथ करोगे। तो मैं करूँगा तो फिर आप करोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक है, तो आपको खुद को सॉल्व करना है। तो एक बार ट्राई कर देना भाई, इसको प्रोडक्ट टूल लगा देना, बस इतना ही तो करना है। क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर दिया है हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, e⁻x इंटू साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर कर देंगे। तो डायरेक्ट डिवाइड बाई डी एक्स थोड़ी लिखना है अपने को। तो क्या करना है, यहाँ पे y को लॉग में बैठाना है, लेकिन लॉग ऑन बोथ साइड, पावर में है तो वही कर देते हम। अगर सिंपली e⁻x रहता तो क्या कर देते, सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे, डिवाइड बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, e⁻x। पर यहाँ पे क्या किया हमने, x को साइन एक्स से इंटू कर दिया, तो इसलिए हम क्या करें, लॉग ले रहे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा अपने को। तो लॉग y इक्वल टू, वैसे ये भी क्वेश्चन आसान ही है,
एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग ई पावर, सॉरी ई के पावर में कुछ आएगा ही नहीं, मतलब क्या हुआ 1। ठीक है, तो लॉग ई क्या होता है, यहाँ पे बेस में क्या होता है ई होता है, लॉग ई बेस टू पावर बेस टू द ई क्या होता है 1। तो अब तो भाई ये तो बहुत आसान हो गया, log y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। ये क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पे मैं जब log लिखता हूँ ना तब उसके बेस में e होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब तो क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो इसका तो बस यार ये तो उससे भी आसान हो गया, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट को होल्ड कर दो और सेकंड को होल्ड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को होल्ड करेंगे और फिर दूसरे फंक्शन क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे और प्लस कर देंगे, सेकंड फंक्शन को होल्ड करेंगे मतलब साइन एक्स को होल्ड करेंगे और डी एक्स बाई डी एक्स कर देंगे मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये तो आने वाला है मेरे पास एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, अब मैं करने वाला हूँ y को भेज दूंगा राइट हैंड साइड में, मतलब y इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। आप y की वैल्यू डाल सकते हो, मतलब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो मेरे पास क्वेश्चन है ये वाला, ये आप क्या कर सकते हो y में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे tan x रेस्ट टू पावर x, मतलब फिर से वही पावर में पावर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वही प्रोसेस, लॉग बोलेंगे दो बोथ साइड पर। एक बार ट्राई जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, tan बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही प्रोसेस, उसको नीचे ला देंगे, फिर क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे और क्या, तो tan x इंटू लॉग tan x। ठीक है, अब करते हैं इनको डिफरेंशिएशन। तो 1/y एज इट इज़ इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन को होल्ड करेंगे अपॉन tan x कर देंगे, क्योंकि log tan x का क्या होगा 1/tan x इंटू tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, प्लस कर देंगे, यहाँ पे दिख भी रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, प्लस कर देंगे, सेकेंड फंक्शन को होल्ड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे log tan x इंटू कर देंगे tan मतलब सेक होगा उसका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आई होप आपको प्रोडक्ट रूल पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरा पिछले वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये सेक एक्स में बाहर ला दूंगा, यहाँ पे इसको रख दूंगा यहाँ पे सेक एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग tan x। क्लियर, और ये जो y मेरे पास यहाँ पे जो y पास y है तो मैं उसको यहाँ पे ला दूंगा और यहाँ पे इंटू कर दूंगा, मतलब मेरे पास क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर मिल चुका है मुझे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, यहाँ पे है मेरे पास y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग tan x। ठीक है, तो ये मुझे मिल चुका है यहाँ पे इसका फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर लॉग एक्स। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि बहुत हलवा क्वेश्चन है, वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है आपको। यहाँ पे तो इसको तो लॉग लगाने का कोई काम ही नहीं है, इस पर लॉग लगाना है आपको। तो क्या करना है यहाँ पे, अब केस में क्या करना है, आपको पूरा लॉग नहीं लेना है। ठीक है, पूरा लॉग नहीं लेना है। देखो जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, देखो कैसे करना है आपको। यहाँ पे लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, ये मुझे क्या करना है यहाँ पे निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स मुझे यहाँ पे निकालना है। तो मैं इसकी प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले मैं इस फंक्शन को देखूंगा, इसका तो आसान होता है, एक्स स्क्वायर का तो क्या है आसान है। तो मैं इसको देखूंगा एक्स लॉग एक्स को, एक्स रेस्ट पावर लॉग एक्स है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जो एक्स रेस्ट पावर लॉग एक्स है मेरे पास, इसको मैं अज्यूम कर लूँगा यू, अज्यूम कर रहा यू। अगर मैं इस पूरे को y को भी लॉग ले लेता यहाँ पर, तो लॉग y इक्वल टू लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग एक्स। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, देखो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमने यहाँ पे पूरा लॉग क्यों नहीं लिया। तो अगर हम पूरा लॉग ले लेते यहाँ पे लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर लॉग एक्स, कुछ इस तरह लिख देते हम पूरा। तो भाई मैंने बताया क्या था, इस पूरे लॉग का वैल्यू मैंने बताया नहीं था, जब ये प्लस में होंगे तब इधर भी लॉग होगा इधर भी लॉग होगा, मतलब इनटू में है तब लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बोला था मैंने, लॉग एक्स इंटू वाई को, ना कि मैंने ऐसे बोला था लॉग एक्स प्लस वाई कर देना आप, एक्स प्लस वाई नहीं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोथ साइड में लॉग नहीं ले रहे यहाँ पे, क्योंकि मुझे फ़ायदा क्या होगा यहाँ पे लॉग लेकर, 1/y ये भी 1/y आ जाएगा, और फिर वही प्रोसेस, ये तो एज इट इज रहेगा ना, मुझे इसको तोड़ना है, ये पावर वाले फंक्शन को नीचे लाना है। तो इसलिए मैं इसी फंक्शन को अज्यूम करूँगा एक वेरिएबल में, उसको लॉग लगाऊंगा, ना कि पूरे वाले को। ठीक है, तो ये डिफरेंस पता चल गया कि यहाँ पे भी लॉग होगा। अगर अगर ये x इंटू वाई था ना, तो हम क्या करते थे लॉग x प्लस लॉग वाई करते थे, ना कि x प्लस वाई कर देते यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने लॉग नहीं यहाँ पे लिया है। ठीक है, क्लियर। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसमें मैंने लॉग एक्स को वैल्यू डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, लॉग लूँगा बोथ साइड पर, कुछ इस तरह इक्वल्स टू लॉग यू। तो अब क्या करूँगा, प्रॉपर्टी के अनुसार ये तो नीचे आ गया लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, यहाँ पे ऊपर लॉग एक्स था, यस लॉग एक्स ही था, तो इक्वल्स टू लॉग यू। तो ये मेरे पास लॉग एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू लॉग यू आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह, क्लियर। तो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन पर जाना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। तो इस पर जाओ, इसका डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो अब। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, प्लस कर देंगे u था, हमने क्या अज्यूम किया था, u अज्यूम किया था एक्स टू पावर लॉग एक्स को, तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स का डिफरेंस करना है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा इससे, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, बस इतना ही करना है आपको। तो लॉग एक्स का स्क्वायर था हमारे पास ना, कुछ इस तरह था, तो इसको डिफरेंशिएट करना आप स्टार्ट कर दो, फिर डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा, कब 1/u भी हो जाएगा, क्योंकि लॉग का क्या होता है लॉग यू था ना, तो लॉग यू का क्या हो जाएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इसका स्टार्ट कर देते अब डिफ्रेंशिएशन करना। तो इसका तो क्या होगा मेरे पास 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/u डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो वो फाइनल आंसर में लिख देता हूँ मैं। तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2x प्लस 2u, क्योंकि u यहाँ से यहाँ चला गया, इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे u की वैल्यू आप डाल देना और आपको आंसर मिल जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ उसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास e पावर x इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट टूल का भी यूज़ कर सकते हो, डिवाइड टूल का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन का, क्योंकि मुझे सबसे पहले बताया था मैंने कि अगर वो प्रोडक्ट में है डिवाइड में तो आप लॉग का यूज़ कर सकते हो। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वही प्रोसेस कर देंगे भाई, तो लॉग ले लेंगे सब। तो एक बार इसको ट्राई कर देना आप खुद ब खुद, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दूंगा, आपको डिफरेंशियल उसका करना है। ठीक है, तो लॉग का क्या होता है, लॉग का तो ये होता है ना, अगर वो इनटू में है मतलब प्रोडक्ट में है तो उसका प्लस कर देना है आपको, लॉग एक्स। तो इसको अच्छे से लिखते हैं, लॉग एक्स हो जाएगा इसका होल ब्रैकेट, क्योंकि अंदर है, माइनस कर देंगे इसको होल के साथ, किसको लॉग एक्स स्क्वायर को, लॉग एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अब क्या करना है आपको, वही प्रोसेस लॉग वाई का डिफरेंशिएट करना है, 1/y आ जाएगा कुछ इस तरह, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा।
तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पावर एक्स होता है। सबसे पहले लॉग को देखेंगे तो 1/e(x) आ जाएगा, और ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है। इसका हो गया। अब क्या करना है, लॉग अपॉन लॉग के अंदर लॉग है तो लॉग का सबसे पहले क्या होगा, 1/log x, क्लियर। और उसके बाद में लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x, एक्स का क्या होगा 1, छोड़ देंगे इसको माइनस से बाहर। तो लॉग एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो सबसे पहले 1/x² आ जाएगा, और बाद में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो हो गया मेरे पास फाइनल आंसर इसका। तो ये है इसका फाइनल आंसर, थोड़ा बड़ा आ चुका है। यहाँ पे y को क्या करना है, राइट हैंड साइड में भेज देना, आपको मिल जाएगा आपका लास्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा हलवा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ आपको। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है आपको। क्या करना है, इनटू में डिवाइड में तो लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ करना है, नहीं तो आप प्रोडक्ट रूल डिवाइड से कर सकते हो। पर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ करना है, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन आसानी से बनने वाले हैं, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम जब साथ में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम देख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर इस चैनल पर नए हो तो यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइज, कुछ अमेजिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।